हम मिलाद क्यों मनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं, सलाम करते हैं, मुसाफ़ा करते और मुझ पर दरूद पाक पढ़ते हैं तो दोनों के हाथ जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो मीठे मेरे सलाम भी, जब भी आप किसी मुसलमान से मिलें, सलाम करें, मुसाफ़ा करें और फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें, जिससे जैसे कि आपने फजीलत सुनी तो इंशाअल्लाह हमारे जो सगीरा गुनाह जो हैं वो इस अमल से मुआफ़ हो जाएंगे। कबीरा गुनाह मुआफ़ करवाने का मामला कुछ और होता है, उसके तरीके कुछ और हैं। मिलाद की हकीकत। मिलाद से मुराद विलादत का बयान है, लिहाजा ऐसी महफ़िल जिसमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत, आपके मौजज़ात कमालात का बयान हो, उस महफ़िल को मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया जाता है। नाम की हिकमत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने चंद मौजज़ात अता फ़रमाए, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मौजूद है। तर्जुमा कंजुल ईमान। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंद की सी मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फ़ौरन परिंद हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ मादर ज़ात अंधे और सफ़ेद दाग वाले को, और मैं मुर्दे जिलाता हूँ यानी मुर्दे ज़िंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ कि जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जमा कर रखते हो, बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चंद मौजज़ात अता किए गए। जब आपने मिट्टी से परिंदा बनाया, इसमें फूंक मारी तो वो सचमुच का परिंदा बन गया अल्लाह जल के हुक्म से। इसके अलावा मादर ज़ात अंधे और कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला अफराद को हाथ फेरा, वो भी तंदुरुस्त हो गए। इसके अलावा मुर्दे से कहा ज़िंदा हो जा, तो वो भी अल्लाह जल के हुक्म से ज़िंदा हो गया। फिर गैब की खबरें बताने लगे, फरमाते तुम जो कुछ खा कर आओ और जो कुछ घर में छोड़ कर आओ, मैं यहीं बैठे तुम्हें सब कुछ बतला सकता हूँ। जब लोगों ने ये चंद मौजज़ात देखे तो किसी ने उन्हें खुदा का कह दिया, तो किसी ने उन्हें खुदा का बेटा कह दिया। इस तरह वो लोग गुमराह हो गए। अल्लाह जल करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए हमारे अकाबरीन पर, जिन्होंने हमें गुमराह होने से बचा लिया कि उन्होंने सोचा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद मौजज़ात देखकर लोगों ने उनको खुदा और किसी ने उसका बेटा कहना शुरू कर दिया। तो जो उनके भी इमाम हैं, यानी इमामुल अंबिया, हबीब किबरिया, महबूब रब्बुल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो कि सरापा मौजज़ा हैं, यानी सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक सरापा मौजज़ा हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और ये ऐसे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि इशारा करें तो पत्थरों में भी हयात पैदा हो जाए, वो भी बोलना शुरू कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो तो दरख्त भी दौड़ कर आ जाएं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में खजूर का तना भी रोना शुरू कर दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर से पानी निकाल कर दिखाया, और ये ऐसे बेमिसल रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं कि अपनी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी कर दिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो हाथ फेर कर बीमारों को शिफा याब करते थे। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन से खाक मस हो जाए यानी टच हो जाए तो वो खाक के शफा बन जाती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार करने से औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे, जब से सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर ही लोग अपनी गर्दनें कटा देते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो खा कर आओ या घर छोड़ कर आओ वो बतलाते हैं, और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम
तो अव्वलीन व आखरीन की खबरें अता फरमाएंगे। इनके हुक्म से सूरज व चाँद हरकत में आएंगे। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिर उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई माह का कलेजा चिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से बादल फट जाएं, इशारा फरमाएं तो बारिश बरसना शुरू हो जाए, इशारा करें तो चश्मे जारी हो जाएं, यानी अनगिनत मौजज़ात अता फरमाए। इन मौजज़ात को देखकर लोग कहीं गुमराह ना हो जाएं, इनको भी खुदा या खुदा का बेटा ना कहना शुरू कर दें। उन्होंने पहले से ही इसका एहतमाम कर दिया कि इस महफ़िल का नाम ही महफ़िल मिलाद रख दिया, ताकि इस बाकमाल हस्ती का ज़िक्र सुनकर ये भी याद रखें कि ये हस्ती पैदा भी हुई हैं। और अल्लाह जल की शान है कि अब अल्लाह जल की शान क्या है? अल्लाह तबारक तआला 30वें पारे में फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमाओ वो अल्लाह है, वो एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उसके जोड़ का कोई। इस महफिल मिलाद की बरकत से मुसलमान शिरक करने से बच गए, गुमराह होने से बच गए। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान किए जाते हैं, वहाँ ये भी बतलाया जाता है कि ये हस्ती 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त इस कायनात में जलवा फरोज़ हुए। उनकी वालदा माजिदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। उनकी वलादत मक्का मौज़ा में हुई ताकि लोग ये समझ जाएं कि ये खुदा नहीं और ना उसकी औलाद हैं, बल्कि सब इंसानों से अफजल इंसान हैं, ताकि शिरक की जड़ ही काट दी जाए। बाज़ महफिल मिलाद को शिरक कहते हैं। बाज़ लोग, आपने भी सुना होगा कि ये महफिल मिलाद शिरक है। तो आइए सुनते हैं कि क्या वाकई शिरक है और ये बिल्कुल शिरक नहीं है। इसमें शुबा भी नहीं करना, ये शिरक नहीं है, जबकि ये तो शिरक का तोड़ है। महफिल मिलाद मनाने से शिरक की जड़ कट जाती है, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो खुदा जल नहीं हो सकता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात की हिकमत। अल्लाह जल लोगों की हिदायत के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाता है और दलाइल के लिए उनको मौजज़ात अता फरमाता है। किसी को आसा अता फरमाया तो किसी को लोहा मोम करने का मौजज़ा अता फरमाया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बीमारों को शिफा और मुर्दों को ज़िंदा करने का मौजज़ा क्यों अता फरमाया? ये बड़ी गौर तलब बात है। आइए सुनिए। इसकी हिकमत उलमा कराम ने इरशाद फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी सुनाने वाले थे। इरशाद रबानी है, और उन रसूल की बिशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे उनका नाम अहमद होगा। आप अलैहिस्सलाम को ये कमालात इसलिए अता फरमाए गए कि अल्लाह जल चाहता है कि ए बीमारो तंदुरुस्त हो जाओ, ए अंधो तुम भी बीना हो जाओ, यानी आँखों वाले हो जाओ, देखने वाले बन जाओ, ए मुर्दो तुम भी ज़िंदा हो जाओ। इसलिए कि अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। और दूसरी हिकमत ये बताई कि जब आप अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से परिंदा बनाकर उड़ाया, मादरजात अंधे को बीना करके दिखाया, कोढ़ के मर्ज में मुबतला शख्स को शिफा बख्श कर दिखलाया, मुर्दों को ज़िंदा करके दिखाया, गैब की खबरें बताईं, लोगों ने समझा शायद ये वही आखिरी नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनकी बशारतें तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम देते आए। लिहाजा उन्होंने पूछा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, क्या आप ही वो आखिरी नबी हैं जिनकी बशारतें तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम देते आए हैं? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, मैं वो आखिरी नबी नहीं, बल्कि मैं तो उनकी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ, उनकी आमद का ऐलान करने वाला हूँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, खुद ही अंदाज़ा लगाओ जिनकी तशरीफ़ आवरी का ऐलान करने वाला इतने कमालात का हामिल है, तो जो तशरीफ़ ला रहे हैं उनके कमालात का अंदाज़ा कौन कर सकता है? हुस्न यूसुफ दमे ईसा यद बैज़ादारी, आँचे खूबां हुजैदार तो तनहा दारी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की हिकमत। अब इसकी हिकमत भी सुनिए।
प्यारे इस्लामी भाइयों, जब एक बच्चे की विलादत होती है तो किसी के इल्म में नहीं ये कौन आ रहा है, ये सदर साहब हैं या वज़ीर आज़म हैं। जबकि इसकी विलादत होती है वो दुनिया में अपना नाम पैदा करता है, फिर इसके तज़किरे अखबारों और रसालों में आते हैं। मसलन क़याद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुसलमान कौम को बेदारी बख्शी। ज़ाहिर बात यह है कि ये बड़े अजीम कारनामे थे। तो जब इनका इंतकाल हुआ, उनके तज़किरे किताबों में शाये हुए, उनकी विलादत की जगह बतलाई गई, उन्होंने कैसे तालीम हासिल की और किस तरह इस मुकाम तक पहुँचे और कहाँ इंतकाल किया, ये सब कुछ तो तहरीर किया जाता है, मगर ये नहीं तहरीर किया जाता कि ये किस तरह पैदा हुए, या यूँ कहिए कि उनका मिलाद बयान नहीं किया जाता। इसकी वजह यह है कि मिलाद के बयान में नक्स है, यानी ये किस तरह बतलाया जाए कि जब उनकी वालदा उम्मीद से हुई तो उनके लिए चलना फिरना कितना मुश्किल था, तो फिर जब विलादत का वक्त आया तो उनकी वालदा पर क्या गुजरी, फिर जब विलादत हुई तो उन पर गलाजत का खौल चढ़ा हुआ था, कोई उनको देखने के लिए तैयार नहीं था। फिर दाई ने उनको गुस्ल दिया, गलाजत का खौल उतारा, सुरमा लगाया, पाउडर लगाया, फिर कहीं जाकर उनका चेहरा दिखाने के काबिल हुआ। बल्कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना मिलाद बयान करें तो कोई भी अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इसके बयान करने में नक्स पैदा होता है। ये पहलू हमारा नक्स वाला है, लिहाजा जब किसी की अच्छाई बयान करनी हो तो इसके नक्स वाले पहलू छुपाए जाते हैं और अच्छाई वाले पहलू उजागर किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करता तो आप अपना मिलाद बयान करना पसंद नहीं करते। बड़े बड़े जागीरदारों, सरमायादारों का मिलाद बयान नहीं किया जाता, तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम क्यों बयान करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर ऐब और नक्स से पाक बनाया है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना ख्वान हैं, जिनके लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर शरीफ बिछवाया और हुक्म इरशाद फरमाया, ए हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इस मिंबर पर बैठकर हमारी नात पढ़ो। तो हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नात पढ़ी उसके अशार आज भी कुतुब अहदीस की ज़ीनत बने हुए हैं। तर्जमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीन मेरी आँख ने देखा ही नहीं, आप जैसा किसी माँ ने जना ही नहीं। और एक दूसरे शेर का तर्जमा है, अल्लाह जल ने आपको हर ऐब से पाक बनाया है, गोया जैसा आपने चाहा वैसा ही रब ताला ने बना दिया। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत अल-शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमान लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमान नक्श से जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु अर्ज़ कर रहे हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीन मेरी आँख ने देखा ही नहीं, देखे भी भला किस तरह, जबकि ऐसा हुस्न किसी माँ ने जना ही नहीं। अल्लाह जल ने आपको हर ऐब से पाक और हर नक्स से पाक बनाया है। अल्लाह जल ने हर शय अपनी मर्ज़ी से बनाई। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद पाक है, तर्जुमा कंजुल ईमान, वही है कि तुम्हारी तस्वीर बनाता है माओं के पेट में जैसी चाहे, लेकिन यूँ लगता है कि अल्लाह जल ने आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया है। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु नात पढ़ रहे हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह मेरे हसन को जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए मदद फरमा। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु गलत बात कह रहे होते तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा देते, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना फरमाया, बल्कि उनके लिए दुआएं दीं। मिलाद पाक मनाने का मकसद ये है, आप मकसद भी सुन लें, मिलाद पाक मनाने का मकसद ये है कि वो पहलू जो मेरे और आपके अंदर नक्स वाले हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वही पहलू देखेंगे तो अज़मतें नज़र आती हैं, इसलिए कि अल्लाह जल ने उनको हर ऐब और नक्स से पाक बनाया है। तो मीठे इस्लामियों, ये था
ہم میلاد کیوں مناتے ہیں کا پارٹ 1، انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 3 4 اور جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں کلیئر نہیں ہو جاتا تو انشاءاللہ اس کے حصے آتے رہیں گے۔ میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میرا جیسے ہی نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ تک پہنچ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔